प्रिय दोस्तों, मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री अब आपके साथ सेनापति रीतिकालीन कवि के संकलित अंश की बाकी रही पदों की व्याख्या शेयर कर रहा हूँ। सेनापति ऋतु वर्णन और श्लेष वर्णन के रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि हैं। इनका प्रकृति चित्रण यथा ऋतु वर्णन आदि श्रेष्ठ है, आचार्य कवियों में माने जाते हैं। तो अब तक हमने पिछले वीडियो में ग्रीष्म और वर्षा आदि कुछ ऋतुओं के वर्णन की व्याख्या की थी। अगला पद है शिशिर ऋतु का। शिशिर ऋतु मैं समझता हूँ क्या ये भारतीय ऋतुओं जो साहित्यकारों ने बताई हैं या भारतीय परंपरा में मानी जाती हैं, उसमें पांचवी ऋतु है शरद ऋतु में, और इसे पतझड़ भी कह सकते हैं। क्यों कि अत्यधिक शीत के कारण पेड़ों के और दूसरी छोटी छोटी वनस्पतियों के भी पत्ते पीले पड़कर झड़ जाते हैं। यहाँ कवि शिशिर ऋतु का वर्णन जो कर रहा है वह ठंड को लेकर कर रहा है। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविता हो। सविता सूर्य का नाम है। सूर्य के पर्यायवाचियों में सविता की भी गणना की जाती है। कवि कह रहा कि शिशिर ऋतु में सूर्य भी चंद्रमा जैसा प्रतीत होता है। स्वरूप पावे, रूप पा जाता है अर्थात प्रतीत होता है। घाम हूँ में चांदनी की दुती दमकती है। आगे कवि कह रहा है घाम धूप को कहते हैं। धूप में भी चांदनी की चमक दिखाई देती है। दुती चमक, दमकती, चमकती है की जगह हमने दिखाई देती कर दिया। यानी धूप भी हमें चांदनी के समान प्रतीत होती है। चांदनी के प्रकाश की जैसी उसकी चमक रह रही है, अर्थात धूप में भी गर्मी अब नहीं है। सेनापति हो शीतलता सहस्र गुनी। सेनापति कहते हैं कि 1000 गुनी। सहस्र का मतलब 1000 होता है, तो कवि कह रहे हैं कि 1000 गुनी ठंड बढ़ जाती है। शीतलता, ठंड। रजनी की झाई वासर में झमकती है। दिन में भी चांदनी रात की झलक दिखाई देती है। यह रजनी लिखा है, चांदनी रात नहीं लिखा है। चांदनी रात तो हमने अपनी तरफ से लिया है, क्योंकि चांदनी रात प्रकाशित रात होती है और दिन भी प्रकाशित होता है। तो चांदनी रात में भी दिन की चमक दिखाई देती है, या यूं कहें कि वासर में दिन में भी चांदनी रात की तरह चमक दिखाई देती है। दिन भी चांदनी रात की तरह हो गया है।
क्योंकि यहाँ तुलना दिन से की गई है, रात से नहीं। चाहत, चकोर, सूर और दृग करी करी। चकोर जो पक्षी है, कभी समय है कि ऐसा कहा जाता है कि चकोर चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, इसीलिए चंद्रमा को प्रेसी और चकोर को उसका प्रेमी बताया गया है। कई कवियों के काव्यों में, गीतों में ऐसा वर्णन मिलता है। तो चकोर सूर्य की तरफ आंखें करके उसे दृग छोर करी, आंखें उसकी ओर करके उसे चाहता है चंद्रमा की तरह। चकवा की छाती तजी धीर दस्कती है, और चकवा पक्षी की जो छाती है धैर्य के कारण, धैर्य छोड़कर, कारण नहीं तजी, धैर्य छोड़कर धड़कने लगती है, ज़्यादा धसकती है, ज़्यादा धड़कती है भय के कारण। क्योंकि चकवा और चकवी के लिए कहा जाता है कि रात में विछोह हो जाता है इनका और दिन में मिल जाते हैं। कवियों की प्रकृति के अनुसार इस तरह का वर्णन मिलता है। चंद के भरम होत कुमुदिनी को, और कुमुदिनी को भी, कुमुदिनी रात में खिलने वाली कमल के समान है, तो कुमुदिनी को भी चंद्रमा का भ्रम हो जाता है। शशि पंकजनी फूली न सके है, और सूर्य को चंद्रमा समझकर कमलिनी खिल नहीं रही, इस तरह से वर्णन किया है। सूर्य का तेज बिल्कुल चंद्रमा के समान हो गया है शिशिर ऋतु में। वसंत ये अंतिम ऋतु है। अगर ग्रीष्म से शुरुआत करें तो बरन बरन के तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लही तो है। वसंत ऋतु के आगमन को कवि किसी राजा के आगमन के समान चित्रित करना चाहता है, और इसीलिए वह कह रहा है कि वन उपवन में जो तरह तरह के वृक्षों पर फूल खिले हैं, ये सारे ऋतुराज वसंत की चतुरंग सेना है। चतुरंगिणी सेना है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है। इस तरह से राज दरबार में राजा का प्रशस्ति गान चारण भाट आदि करते हैं, चारण भाट राव आदि करते हैं, उसी तरह कोयल भी जो पुकार रही है, वो ऐसा लग रहा है कि वसंत ऋतुराज की प्रशंसा में गुणगान कर रही है, उनकी प्रशंसा कर रही है, गुणगान में कुछ गीत गा प्रस्तुत कर रही है। गुंजत मधुप गान गुण गयतु है, और वहाँ बिरदावली गा रही कह सकते हैं, तो यहाँ गुणगान है। भंवरे जो गूंज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वसंत ऋतु का गुणगान कर रहे हो। मधुप भंवरे नाम लिया, मधुप का अर्थ भंवरे लिया हमने। आवे आसपास पोहपन की सुबास सोई, आसपास जो फूलों की पोहपन, फूलों की जो सुगंध आ रही है, सौंदे के सुगंध माच सने रही है, तो है ऐसा लग रहा है मानो राजा का जो महल है या राजा का जो राज्य है वो क्या है, सुगंधित, हमेशा सुगंधित रहता है। सौंधे सुगंधित पदार्थ, सुगंधित पदार्थों की सुगंध में
डूबा रहता है। शोभा को समाज, शोभा सुंदरता का समूह, समाज का अर्थ हमने यहाँ समूह लिया। सेनापति सुख साजु, सेनापति करे सुखों को, सुखों के साधन के समान, सुखों को लाने वाले। आज आवत बसंत ऋतुराज कहिए तो, आज राजा बसंत, ऋतुराज बसंत आ रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। अगला पद है मित्रों, दोस्तों, वह रामायण वर्णन है। सेनापति ने भी रामायण पर कुछ पद लिखे हैं और चुन चुन के कुछ पद लिखे हैं, उसी की बात यहाँ है। पूरी राम कथा नहीं लिखी, राम कथा के कुछ सार लिखा है। ऐसा ही हम चर्चा इसके बारे में केशवदास के समय भी कर चुके हैं। सुर तरुसार की संवारी है बिरंची बची, सुर तरुसार की, सुर तरु देवताओं का वृक्ष, बड़ा वो लगा है तो देवताओं का वृक्ष कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष की तरह विधाता ने पची भी, मतलब बड़ी मेहनत से इसे संवारा है। कंचन खचित चिंतामणि के जराई की, सोने से भरे हुए इस पर मानो क्या हो, चिंतामणि जड़ी गई हो। यहाँ राम की खड़ाऊ का वर्णन है। तो राम के खड़ाऊ कैसी हैं? मानो कल्पवृक्ष से विधाता ने खुद परिश्रम पूर्वक उसे बनाया हो और सोने की से भरी हुई इस खड़ाऊ में अगले पद में भी कवि सेनापति श्री राम के दो राज्य चरण महाराज रामचंद्र के दोनों चरणों की ही प्रशंसा कर रहा है, उनके ही गुणगान कर रहा है। कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि, सिद्ध मनुष्यों के मानस की मधुप निधि, पराग रस के समान। मधुप निधि यानी भंवरे के समान, जिस तरह से पराग रस होता है, कमल का पराग रस, उसी तरह राम के चरण भी सिद्ध मनुष्यों के लिए भंवरे के लिए जो कमल का रस, कमल का रस होता है, उस तरह से ये श्री राम के चरण है, उनकी आशा करते हैं वो। परम निदान सुश्री मकरंद के, और गंगा रूपी मकरंद के अपार परम निधान भंडार है। जो गंगा का जो पवित्रता है, मकरंद पराग कण को, रस को, इनको कहते हैं, फूलों के परागों को। ये फूलों की सुगंध का जो स्रोत है ये पराग ही है। फूल की पत्तियां बहुत कम, लेकिन परागों में से ही रस होता है और इन्हीं में ही महक होती है। तो सुरसुरी गंगा का जो भी जितना भी सार है वो क्या है, श्री राम के दोनों चरण ही है। गंगा की जो भी महत्ता है, महानता है, महिमा है, वह सब सुख साज, सभी सुखों को देने वाले, सुरराजन के सिरताज, देवताओं और राजाओं के सर के ताज के समान, भाजन है मंगल मुक्ति रूप कंद के, और मोक्ष रूपी कंद, जड़ियों को कहते हैं, जड़ मूलों को कंद, जो मुक्ति रूपी जड़ी बूटी देने वाले हैं, भाजन है देने वाले हैं। सरजू बिहारी, सरयू नदी के तट पर विहार करने वाले हैं। ऋषि नारी तापहारी, ऋषि पत्नी के दुखों को हरने वाले हैं। ऋषि पत्नी या अहल्या के बारे में कहा गया है, क्योंकि चरण अहल्या के छूकर ही उन्होंने उसके उद्धार किया था। ज्ञान दाता,
और ज्ञान देने वाले, हितकारी सेनापति मतिमंद के, और मतिमंद मंदबुद्धि सेनापति का कल्याण करने वाले हैं। विश्व का भरण पोषण करने वाले, सनकादि के शरण, सनक आदि ऋषियों के शरणदाता हैं। दो राजत चरण महाराज रामचंद्र के, महाराज रामचंद्र के दोनों चरण सुशोभित हैं। तो दोस्तों, इसमें दो पद जो रामायण के थे, दोनों में, एक में खड़ाऊ की, एक में चरणों की प्रशंसा की है। भक्तों के लिए ईश्वर तो श्रेष्ठ है ही है, पर ईश्वर के चरण और पादुका भी उससे कई गुना फल देने वाली है। मतलब जब चरण और पादुका इतना फल दे सकती हैं, तो ईश्वर साक्षात कितना फल दे सकते होंगे। ईश्वर की तुलना चरण पादुका से कमतर नहीं की है, पर उनके पादुका को इतना महत्व देकर ईश्वर का महत्व बढ़ा ही गया है